Which is सबसे ज़्यादा fond memory from मोहब्बतें? एवरी मेमोरी इज अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ मोहब्बतें। आजकल प्रेशर बहुत है और मुझे थोड़ा सा सैड फील होता है फॉर ऑल दीज यंगस्टर्स, कितने प्रेशर में इनकी ज़िंदगी चलती है। पुलवामा से पहले की बात कर लें, फिर पुलवामा और उसके बाद से लेके जो 10-12 दिन निकले बालाकोट जब हुआ उस तक, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो, वो बीच में जो कुछ भी हुआ और बिहाइंड द सीन्स जो कुछ हुआ जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। रेडियो नशा। Hi and welcome to Radio Nasha. मैं हूँ रंगीली रुचि and I'm so happy to once again have the team of Rangniti with me, Jimmy Santosh. Thank you so much for joining. Thank you so much. Pleasure. Jimmy, कैसा था feeling, of being a part of India's first war room focused series, war series? ऐसी हमने series नहीं देखी, फिल्में देखी, लेकिन कैसा लगा आपको ये different experience? मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो मैं बहुत हद तक काफ़ी शॉक हो गया था पढ़ने के बाद, बिकॉज आई वाज लाइक कि इतनी डिटेलिंग, इतना सारा कुछ। और अभी तक जो कुछ भी आपने देखा है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जितना हम सब ने देखा है या जितना कुछ उसके बारे में पढ़ा है, बस उतनी जानकारी है हमारी। चाहे वो पुलवामा से पहले की बात कर लें, फिर पुलवामा और उसके बाद से लेके जो 10-12 दिन निकले बालाकोट जब हुआ उस तक, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो, वो बीच में जो कुछ भी हुआ और बिहाइंड द सीन्स जो कुछ हुआ जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, इस शो से आपको वो पता चलेगा। सो नज़रिया जो है वो हल्का सा बदल गया है। अभी तक आप जो कुछ भी देख रहे थे वो वही देखा आपने, थोड़े ग्रैंड लेवल पे जो आपने न्यूज़ चैनल्स पे और सब जगह पे देखा। डिटेल आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको बस पता है ये हुआ था, ऐसे हुआ था, और इतना ही आपको पता है। और क्या क्या चीज़ें थी। I also feel कि ज़िंदगी ना हमारी इतनी fast paced हो गई है, for some reason all of us have gotten so busy कि such a big thing happened just 5 years back और हमने बस वो कुछ सुर्खियाँ जो देखी और वही देखी बस, जो कि शायद इसके पहले जो ऐसे कुछ there were events of national importance, तो इंसान बैठ करके कम से कम एक बार की न्यूज़ तो सुन ही लेता था to find out all the details। यहाँ तो वो भी नहीं हो पाया, so I think we needed this. Absolutely, I think it's a eye opener. Like when I read it, I was like pretty shocked. I was like, oh my God, this all is happening, and I am so glad that I said yes to it, because उसके बाद जब मुझे डायरेक्टर साहब ने जब मुझे वो पूरा कैरेक्टर सुनाया, जो डिटेलिंग उसकी थी वो सुनाई, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं होता है। जब आप फ्रंट लाइन वालों की बात करें तो उनके लिए आपके पास 50 रेफरेंस होते हैं, ऐसा वाला सोल्जर होगा या ऐसा वाला ऑफिसर होगा या इस तरीके का होगा। आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स बहुत होते हैं। बिहाइंड द सीन्स वाले जिनकी कभी आपने शक्ल नहीं देखी, अनसंग हीरोज़, जो उस वॉर का उतना ही बड़ा हिस्सा होते हैं जितना बड़ा फ्रंट लाइन वाले लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, चाहे ऑफिशियल्स होते हैं, सब कुछ होता है। पर इसका कोई रेफरेंस नहीं था हमारे पास। वो रेफरेंसिंग जिस तरह से इन लोगों ने तैयार की, सब कुछ किया, आई वॉज ब्लोन बाय इट। आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने इसके लिए हाँ बोली थी, क्योंकि जब मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताई गई कि ये इसका एक पास्ट है, पास्ट में ये फ्रंट पे था और शायद कुछ गड़बड़ हुआ और वहाँ से किस तरीके से इसकी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चला गया, तो आज खिचड़ी खाता है। डॉक्टर्स के पास जाता है अपने आप को चेकअप कराने के लिए, लेकिन किसी ने शायद बोल दिया है कि तुम अपने हैंकी में कपूर सूंघते रहो, शायद उससे खुल जाएगा नाक, तो वो करता है। शायद एक ऐसा इंसान जिसको एक गट फील थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, वह प्रूफ नहीं था, इसलिए उसके ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया। इतनी लेयरिंग एक कैरेक्टर के अंदर, और थोड़ा बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहले 2 एपिसोड देखे उनके बड़े इंटरेस्टिंग वो थे कि यार इस टाइप का नहीं देखा हमने जिमी। वो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा गूफी, थोड़ा सा कुछ हो जाना, वो लेयरिंग जो है नहीं मिलती है इतनी आसानी से कहानियों में जो यहाँ पे मिली। सो आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। यहाँ पर आपको करने को भी मिला और आप एक हिस्ट्री का हिस्सा भी बनते हैं।
But tell me something, you know, we as corporate employees, you know, in a media industry, हम बड़ा कहते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत समय बिताना पड़ता है, हमारे दिन बहुत लंबे होते हैं, पूरी रातें हो जाती हैं. But you know, I don't think actors talk enough about the kind of culture that you also have. क्योंकि मैंने सुना कुछ 48 घंटे तक 48 आवर्स तक लगातार पूरा यूनिट काम कर रहा था. Tell me a little about that, yeah. जी हाँ, कभी कभी ऐसे लॉजिस्टिक्स हो जाते हैं जिसमें यू नो एक सेट को तोड़ा जाना था, उस जगह पे कोई और सेट शुरू होना था. वी ऑल हैड टू मूव टू सम अदर सीन्स एंड द सिचुएशन बिकेम सच दैट वी हैड टू फिनिश द वर्क. एंड बट एक कम से कम वो करते हुए हम लोग को फीलिंग तो आई कि जो लोग 100 घंटे उस वॉर रूम में होते हैं और ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, उनका क्या हाल होता है. तो इन्होंने मेरे को बताया था कि वो प्रसन्ना जो है, जब उनका एक्शन हो रहा था किसी जगह पे और ठंड में सर्बिया में नदी में उनको भागना था, या कश्मीर में या जहाँ पर भी, और सारा कुछ था जो आई मीन -4 डिग्री टेम्परेचर में एक इंसान को वो है. बट वो आदमी वो कर रहा है ये सोच के कि जो इंसान रियल में ये करते हैं वो कर सकते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी. तो आई थिंक ये सब चीज़ें व्हेन यू टेक अप अ फिल्म, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सब चीज़ें करें. तो वो होता है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. आई थिंक इट्स ग्रेट, मज़ा आता है. कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी मज़ा आएगा. कंफर्ट जोन के अंदर रह के तो कभी कुछ अचीव. हाँ, 9 to 5 में आप बोर हो जाएंगे. 9 to 5. That's true. But there's something जो I'm sure you'll agree and everybody sitting here is going to agree to it, कि 25 साल पहले भी आप नेशनल क्रश थे, 25 साल बाद भी आप नेशनल क्रश बने हुए हैं. कैसा लगता है, कैसे कर रहे हैं आप ऐसा? नेशनल क्रश ने मार दिया. ये रिवर्स एजिंग हो रही है ना? ये बिल्कुल. How do you feel about बेंजामिन बटन की तरह है ये. True, and more so, आपका बेटा कैसे रिएक्ट करता है to girls still like, oh my god, doing that for you? नहीं, आई थिंक ही इज ओके विद इट. बट आई थिंक हाँ, ये लोग थोड़े से मैच्योर रोल मुझे देते रहते हैं. मैंने कहा यार कुछ तो रियल लाइफ में तो थोड़ा सा अलग होके चलो, क्योंकि स्क्रीन पे तो ये लोग बुजुर्गों वाले रोल देते हैं. आपके जो आप रोल करते हैं ना, उसको देख करके भी प्यार हो रहा है सभी लोगों को. सो आप ये तो बोलिए मत, एवरी सिंगल रोल ऑफ योर्स, दैट इज व्हाई यू आर स्टिल द नेशनल क्रश. यू कैन बी वेरी वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट, बट ट्रस्ट मी on that. But you know, actually talking about it, almost 25 years to Mohabbatein, and you know, I'm from Radio Nasha and it's a retro radio station. अभी भी ऐसा ताज़ा है क्या मेमोरी दिमाग में? Do you still feel that यार कल की तो बात थी? सब कुछ एब्सोल्युटली. किसी भी सीन को लेके बात कर लीजिए, बिहाइंड द सीन को लेके बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज फ्रेश. Really? Which is सबसे ज़्यादा fond memory from Mohabbatein? Every memory is a fond memory of Mohabbatein. Mohabbatein and Machis both. Machis. And lovely memories. All the people that I worked with, I was like lost over there because I was probably the only person who was not from the industry. And all of a sudden, in the middle of the action, in the middle of a story where Mr. Bachchan is there, Shah Rukh Khan, it felt like a dream. I mean, Shah Rukh Khan is there, Aishwarya Rai is there, Shankar is sitting right there. Adi is directing. I mean, इससे बड़ी ड्रीम क्या हो सकती है? Oh my God! And the हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. हम अभी तक भी कर रहे हैं वो ट्राई. We are still not being able to do it the same way. But it was such a beautiful teenage memory for us, you know, as friends हम लोग बहुत सब अच्छा मिलकर लगता है. के आज dance भी 80% of the feed on my social handles is only Mohabbatein, which feels so good. The recent reel that you posted, where again you're looking like the national crush, the background music was Chappa Chappa Charkha Chale. I did a photo shoot, yeah. Oh God! And I was like, yaar, I am still living in that era, and so is Jimmy, perhaps. Are you अच्छा still था living वो in the era, 90s? बहुत मजेदार था. क्या बदल गया जल्दी है अब खत्म तब है. से सब अभी? कुछ ही बदल गया है. जब तक हम लोग को उस एरा का मजा लेने का हमारा टाइम आया, तब तक वो एरा ही बदल गया. देखा करते थे क्या किस्से थे, क्या मतलब अमेजिंग. आई मीन आजकल प्रेशर बहुत है और मुझे थोड़ा सा सैड फील होता है फॉर ऑल दीज यंगस्टर्स. कितने प्रेशर में इनकी ज़िंदगी चलती है. ये भी करना है, वो भी करना है, पोस्ट भी करना है, ऐसा भी दिखना है, ये भी करना है, इधर भी दिखना है, उधर भी दिखना है, एंड ऑल दैट. व्हाट हमारे टाइम कुछ ऐसा नहीं था.
यूज्ड टू बी 1-2 साल में 2 पार्टीज कुछ हुआ करती थी, जहाँ पर भी अगर आपका मूड कर रहा है तो जाइए, नहीं जाना है तो नहीं जाइए। कोई बहुत बड़े पब्लिकेशंस की 1-2 पार्टीज होती थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपकी रैप अप और सक्सेस पार्टीज और ये सब बस लो प्रोफाइल अपना खुद के फोटोग्राफर्स होते थे, वो फोटोग्राफ्स खींच के पब्लिकेशंस को दे देते थे। Simpler शांत सी सिंपल सी जिंदगी थी, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। अब तो मतलब बाप रे बाप, दिल ढूंढता है फिर वही. you got to keep changing with the times. I mean, that is there. I mean, Thank you so much, Jimmy, and here's hoping and wishing that for the next 25 years or more, you still remain the national crush. oh, thank you so much. All the Okay. best. It was a Thank great you so chat. much. Thank you. Pleasure. Thank you. Radio Nasha.